जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी। हम सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसी कुंडलियां देखी है कि वो व्यक्ति गरीबी में ही पैदा हुआ या अगर पैसे वाले घर में भी पैदा हो गया तो उसने बचपन से लेकर के और बड़े होने तक कोई सुख नहीं देखा। कभी कोई व्याधि, कभी कोई परेशानी, कभी कुछ, यानी कि कुछ ना कुछ उसके जीवन में घटित होता रहता है जिसके कारण उसको सुख नहीं है। या तो वो गरीबी में ही रहेगा, या वो तकलीफों में ही रहेगा, या वो दुखों में ही रहेगा या रहेगी। कोई भी मेरी माता, बहन, मेरे भाई हो सकते हैं, हर तरह से जो है वो हार चुके हैं। कोई कर्ज से परेशान है, कोई किसी प्रकार से किसी के घर में नहीं चलती, किसी के घर में क्लेश है। तो 3 ऐसे शब्द आज मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसको अगर आपने सुबह बिना मुंह धोए, बिना कुल्ले करे, ब्रह्म मुहूर्त में अगर बोल दिया तो आप देखेंगे इसका चमत्कार। जैसा कि टाइटल में लिखा, रुपयों से भरा बैग। रुपयों से भरे बैग का अर्थ ये नहीं कि आपको कहीं कोई गिरा हुआ बैग मिल जाए। अगर आपने पूरे पावर से, पूरी श्रद्धा से किया तो ऐसा भी संभव हो सकता है। अदरवाइज आपका जो व्यापार है उसमें आपको इतनी तरक्की दिखेगी, अचानक से चमत्कार शुरू हो जाएगा। आपकी नौकरी है, आपको अचानक से प्रमोशन मिल जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं से आपके पास, जब जितने दिन का ये प्रयोग बताऊंगा, आपको पैसों की ऐसी चमत्कारी रूप से आपकी सहायता होगी कि आपके जीवन का हर दुख जिससे आप पीड़ित हैं, आप ये कहते हैं कि मेरा तो भाग्य खत्म हो चुका है, मैं तो अभागा हूँ या अभागी हूँ, मेरा तो जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो आपकी ये सोच बदल जाएगी, आपका भाग्य चमक जाएगा। आप कितनी भी दरिद्रता में क्यों ना हो, आप कितने भी संकट में क्यों ना हो, ये 3 शब्द अगर आप बोलते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका भाग्य अवश्य चमकेगा। लेकिन श्रद्धा, विश्वास और समय, इन 3 चीज़ों का आपने जरूर ध्यान रखना है। ये करेंगे तभी आपको लाभ होगा। मन मार के, नेगेटिव होकर के, टाइम आगे पीछे करके, आलस्य से करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इससे सस्ता सरल उपाय अमीर बनने का आज तक किसी ने नहीं दिया। तो उपाय क्या है, करना क्या है आपको, कौन से वो चमत्कारी 3 शब्द हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो जो आपके जीवन से संबंधित समस्याओं का निवारण, जो आपके जीवन में खुशियां ला सकती हैं, वो वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आपके जीवन में समस्याएं कोई भी किसी भी प्रकार की हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 7056200033। इस नंबर पर केवल मैसेज छोड़ें, कॉल कोई ना करे, कॉल रिसीव नहीं कर पाएगा कोई भी। केवल मैसेज छोड़े, व्हाट्सएप मैसेज। जैसे ही आपका मैसेज देखा जाएगा आपसे संपर्क किया जाएगा। आपको आपकी समस्याओं का निवारण कुंडली के माध्यम से, अगर कुंडली नहीं है तो भी आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। पर्सनली प्रेडिक्शन, पर्सनली सलाह की छोटी सी फीस रखी हुई है, वो फीस आप पे करेंगे, उसके बाद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट किए, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति भगवान श्री राम है। उनके नाम में बड़ी ही ताकत है, उनके नाम में बड़ी ताकत है। उनके नाम के अंदर मतलब पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। राम नाम, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो राम नाम लिखने से, राम राम बोलने से, राम राम सोचने से, हर टाइम मन में चैंट करते रहिए, चलते फिरते, सोते बैठते, उठते जागते, खाते पीते, गाड़ी चलाते, राम 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 मन में सिमरते रहिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना सरल हो जाता है। अब बात करते हैं आपको कौन से वो मैजिकल वर्ड बोलने हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जो भी चीज़ है वो हमें कौन देता है? ब्रह्मांड, नेचर देती है। ठीक है, सृष्टि किसने रची? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी किसकी साधना करते हैं? भगवान विष्णु की। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई आपका कोई भी बिजनेस है। ठीक है, अगर बिजनेस नहीं भी है तो आपकी जो गृहस्थी है, आपके जो बच्चे हैं, आपका परिवार है, वो आपके लिए आपकी सृष्टि है। आप उस सृष्टि के रचयिता हैं। मान लीजिए व्यापार है तो आप उस व्यापार की जो सृष्टि है, जो आपके अंडर में वर्कर्स, जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो आपकी सृष्टि की संरचना के आपके वो लोग हैं जिनका आपको पालन करना है। आप उनके पालनहार हैं। आपके पत्नी, आपके बच्चे, आप उनके पालनहार हैं। आप उस सृष्टि के रचयिता हैं। तो आपके अंदर भी ब्रह्मा वाली पावर इन 3 शब्दों को बोलने से आ जाती है। आपने कर दिया, ठीक है, उनको बच्चों को पैदा कर दिया, पत्नी को पैदा कर दिया, या अपना व्यापार धंधा खड़ा कर दिया, आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप उसके प्रति समर्पित अगर नहीं है, सिर्फ मेहनत किए जा रहे हैं। खाली मेहनत से कुछ नहीं होता दोस्तों, इसका भी चमकना जरूरी होता है भाग्य का। और वो कौन चमकाता है? ब्रह्मांड, प्राकृतिक शक्तियाँ, नेचुरल पावर्स।
तो मैं पिछले 6-7 सालों से मैजिकल बुक्स जो कि ब्रह्मांड की शक्तियों के बारे में है, मैनिफेस्टेशन जिसको बोलते हैं, उनको मैंने बहुत स्टडी किया है, उनको मैंने प्रैक्टिकल जो है आजमाया भी है और मुझे उनका फ़र्क दिखा है। मैंने उनमें कुछ अपनी तरफ से चेंजेस भी किए और लोगों को करवाया, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। तो कोई उपाय, कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र तंत्र आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर आप इन नियमों पर चलते हैं। आज मैं आपको देने जा रहा हूँ वही 3 वर्ड। वो आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट पावर ब्रह्मांड से ला करके, हम प्रकृति से कुछ मांगते हैं ना पॉजिटिव होकर, प्रकृति हमें देती है, प्रकृति हमारी उस बात को सुनती है। जैसे कि मान लीजिए आपने ऑफिस से या स्कूल से, कॉलेज से कभी बंक करना है, या आपने वैसे ही कहीं पर जाने से टाल मटोल करना है, तो आप क्या कहेंगे, मान लीजिए आपने बहाना मारा कि मेरे पेट में दर्द है, ठीक है। आप कंटिन्यू शाम तक ऐसा सोच के देखिए, गारंटीड आपको आपके पेट में ऐसा दर्द फील होने लगेगा, क्योंकि आपने उसको सोच लिया है, आपने उसको अपनाया है। मान लीजिए आपने 10 बार कॉल किया, किसी का बोला अरे यार तुम आए नहीं, मेरे पेट में दर्द है। किसी का आपने फ़ोन किया, यार मैं आ नहीं सकता, मेरे पेट में दर्द है। किसी ने कहा कि अरे क्या हुआ, मेरे पेट में दर्द। मतलब आपने 5, 6, 7, 8, 10 बार ऐसा बोला या ऐसा सोचा कि मेरे पेट में दर्द है, तो आपको निश्चित डेफिनेटली आपको वो जगह, वो दर्द आपको अपने आप महसूस होएगा, आप अपने आप को महसूस करेंगे। अगले दिन आप कहेंगे अरे यार तो मेरे साथ गड़बड़ हो गई। तो वही नेचर का कार्य है, आप जिस चीज़ को अपने माइंड के ऊपर हावी कर लेते हैं, आपको वो चीज़ नेचर और आपको वो चीज़ प्रकृति देती है। तो क्यों ना हम अच्छा बोलें, क्यों ना हम अच्छा सोचें। आप ब्रह्मा है, आपके अंदर वो पावर है। ब्रह्मा सृष्टि कर चाहता है, पालनहार है, आप भी अपनी सृष्टि कर चाहता हो। आपका परिवार आपकी सृष्टि है, आपका व्यापार आपकी सृष्टि है, आपका ऑफिस जहाँ काम करते हैं वो आपकी सृष्टि है, आपकी टेबल जहाँ बैठ करके वर्किंग करते हैं वो आपकी सृष्टि है। आप उसको अगर मैनेज करोगे ना, आप उसको अगर संभालोगे, ब्रह्मा की तरह पालनहार करोगे, तो भगवान विष्णु आपको वो सब चीज़ें देंगे जो सृष्टि के पालन के लिए जरूरी है। और वो चीज़ क्या है, पैसा। जी हाँ, आपको इन 3 शब्दों से, इन मैजिकल वर्ड से वो पावर मिलेगी विष्णु भगवान की, नेचर की, जो आपके इष्ट हैं, जो भी आपको हेल्प करने वाले जो भी शक्तियां हैं वो आपकी हेल्प करेंगी, आपको वो पावर देंगी। तो किस टाइम बोलना है आपने, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितने दिन बोलना है, मैं आपको बताता हूँ। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, गर्मियों का दिन है, अभी 3:30 से 5 का समय आप मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त का है इस टाइम, ठीक है, 3:30 से 5। अब बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पंचांग में या देसी पंचांग वाले जो कैलेंडर आते हैं उसमें आप देख सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको पता लग जाएगा। अलार्म लगा लीजिए उससे 15-20 मिनट पहले का, और उस टाइम पे आप उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। उठते ही आपने ना कुरला करना है, ना पानी पीना है। जैसे कि उठने से पहले सब जो लोग बताते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी हथेलियों को दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले आप गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार मसल के 3 बार ये जो प्रक्रिया आपको अपने चेहरे पे करनी चाहिए, ठीक है। आप ये कीजिएगा, इससे आप ये तो लाइफ टाइम करना चाहिए आपको, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले आप गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार हथेली को देख करके बोलना है और हथेली को मसल के अपने चेहरे पे लगाना चाहिए। उसके बाद 3 बार पृथ्वी माता, धरती माता को नमस्कार करके फिर हमें जमीन पर पाँव रखना चाहिए कि हे माँ, मैं अपने इस पापी देह, इस पापी शरीर का बोझ आप पर डालने जा रहा हूँ, कृपया आप मुझ पर अपनी दया रखें, मेरा दिन अच्छे से निकालें, मेरे परिवार का दिन अच्छे से निकालें। फिर धरती माता पर अपना राइट पाँव जो है सीधा पाँव, राइट पाँव पहले रखना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके घर के आंगन में या आपके घर की छत पर खुले में आपने जाना है। ध्यान दीजिएगा, खुले में आपने जाना है। आप अपने घर की बालकनी में जा सकते हैं, आप अपनी छत पर जा सकते हैं, आप अपने आंगन में जा सकते हैं। अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आप नीचे जाकर के सोसाइटी कंपाउंड में जा सकते हैं, जहां से आपको खुला आसमान दिखना चाहिए। खुले आसमान के नीचे ही ये चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सभी नेचुरल पावर्स जो है पूरी एक्टिव होती हैं, पूरी जागृत होती हैं और वो साक्षात सृष्टि में घूम रही होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपका 40% काम हो गया, बाकी का 60% हो जाएगा इन मैजिकल वर्डों को बोलने से। क्या बोलना है आपने, आसमान की तरफ देखना है, अपने इष्ट देव, आप जिसको भी मानते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप विष्णु जी को ध्यान कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप शंकर जी को मानते हैं, आप माँ दुर्गा को मानते हैं, आप किसी भी पावर को मानते हैं, आप गुरु गोविंद सिंह जी को, गुरु नानक देव जी को, गुरु महाराज को, जिनको भी आप मानते हैं, आप आसमान की तरफ मुंह करके उनका ध्यान कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, एक लंबी सांस लेकर के दोनों हाथों को फैला करके आपने क्या बोलना है, अहम ब्रह्मास्मि,
अहम ब्रह्मा अस्मिन, अहम ब्रह्मा अस्मिन, 3 बार ये वर्ड आपने बोलना है, 3 बार अहम ब्रह्मा अस्मिन। ठीक है, आपने 3 बार ये बोलना है। उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रकृति को धन्यवाद करना है। बस इतना सा आपने करना है और आकर के घर आकर के आप अपने दैनिक कार्य शुरू कीजिए। सोना नहीं है दोबारा। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि वापस आपने सोना नहीं है। अब नियम क्या रहेंगे, कितने दिन करना है? पहला मैंने बता दिया ब्रह्म मुहूर्त में करना है। नियम क्या रहेगा, आपने ये कार्य करना है 21 दिन, 21 डेज आप कंटिन्यू करेंगे। मोबाइल में अलार्म लगा करके सोइए, रोजाना उसी समय पे उठिए और ये कार्य करके आइए। 21 दिन आप ये करेंगे। 21 दिन आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है, क्योंकि सुबह जब उठे तो आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। 21 दिन ब्रह्मचार्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें, अंडा नॉन वेज किसी भी प्रकार का ये इस प्रकार का भोजन आप ना करें, सात्विक भोजन करें। ठीक है, अगर आप घर पे हैं, ठीक है, इन बिटवीन अगर आपको कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है तब भी आप ये कर सकते हैं। बस इस रूटीन को नहीं छोड़ना आपने। हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड तो वही रहेगा ना, नेचर तो वही रहेगी, सिर्फ आपका स्थान परिवर्तन हुआ है। लेकिन ब्रह्मचार्य का पालन, सात्विक भोजन, ये 2 चीजें और 21 दिन कंटिन्यू एक ही समय पर आप करेंगे। आप देखेंगे इन्हीं 21 दिनों के अंदर आपके पास वो चीज होगी जो आप सोच रहे हैं, जो आपने सोचा है, जो आप चाहते हैं। आप करके देखिएगा, ब्रह्मांड आपकी हेल्प करेगा, नेचर आपकी हेल्प करेगा, आपको वो सब देगा। आपको रुपयों से भरा हुआ बैग भी दे सकता है, आपके व्यापार में 4 चांद लगा देगा, आपकी नौकरी में 4 चांद लगा देगा, आपके पास सब कुछ हो सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बहुत भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।